मीर बाप एक दिन अपने बच्चों को लेके गांव चला गया। उसने कहा जी कि मैं ज़मीनों पे जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ गांव कैसा होता है। वो सारा दिन गांव में रहे, खेतों को पानी लग रहा था, उस पर कुछ वक्त गुजारा और वहाँ से खाना वाना खाया, शाम को वापस आ गए। जब वापस आ रहे थे तो उस बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हें गाँव कैसा लगा। अब उस बच्चे ने कहा कि अब्बाजान गाँव बहुत खूबसूरत था और मुझे लगता है कि गाँव के लोग हमसे बहुत अमीर थे। अब उस बाप के लिए ये बात एक नई थी। उसके एक गांव में रहने वाले वो लोग जो कि उसके लिए खेती बाड़ी करते हैं, उसके मुलाजिम हैं, वो अमीर कैसे हो सकते थे। उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हें आखिर क्यों ये लगा कि वो लोग ज़्यादा अमीर हैं। तो उस जवान ने कहा कि बात यह है कि हमारे घर पे एक लॉन है तकरीबन 1 कनाल का, जिसमें हम भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, लेकिन इनके पास इतने खुले मैदान हैं, इतने इनके हरे भरे खेत हैं और वहाँ पे तो घूमने फिरने का अपना ही मज़ा था। हमने अपने लॉन में एक छोटा सा पानी का रास्ता बनाया हुआ है जिसके पास हम शाम को बैठते हैं, लेकिन आज जब फसलों को पानी लग रहा था तो जितना खूबसूरत मंजर मैंने आज इन खेतों में देखा है, मुझे लगा है कि यार इनके पास इतनी खूबसूरत नेमतें हैं कि ये लोग बहुत अमीर हैं। अब ये कहने को एक छोटा सा वाकया था, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई कितनी बड़ी ज़िंदगी के रॉकेट साइंस है जो कि आप समझ सकते हैं। मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, फैसलाबाद के पास ही मेरा गांव है। मेरी तालीम सारी फैसलाबाद शहर से है। इसके बाद दुनिया में जहाँ कहीं भी डिग्रीज़ ली, सब कुछ किया, लेकिन मैंने अपना गांव नहीं छोड़ा। अब मेरे कितने ही ऐसे दोस्त हैं जो कि आहिस्ता-आहिस्ता गांव से शहर की तरफ चले गए, कोई रोज़गार के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में। और उनसे जब भी कभी बात होती थी तो एक मुआज़ना ज़रूर होता है कि शहर में रहना, गाँव में रहना, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गाँव में रहने का फ़ायदा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शहरों में अच्छी हैं। अब इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको पीछे लेके जाऊँ तो वो लोग जिनकी उम्र 30-35 साल से ज़ायद है, हम सब ने तकरीबन अपने बचपन में उर्दू का एक मज़मून शहरी और देहाती ज़िंदगी के नाम से ज़रूर पढ़ा था। अब वो एक ऐसी बेस थी कि जिसमें हमें शुरू से ये बता दिया गया कि शहरों में ज़िंदगी जो है वो निस्बतन आसान होती है, ज़िंदगी बहुत तेज़ होती है, सहूलियात ज़्यादा होती हैं और इसके मुकाबले में जो गाँव है शायद वहाँ पे इस तरह की सहूलियात नहीं होती। अब वो एक ऐसा बैक एंड पे लॉजिक था जिसकी वजह से शुरू में यही हुआ कि पिछले 20-25 साल में देखें, जिस बंदे के पास थोड़े से रिसोर्सेज आए उसने कहा भाई शहर शिफ्ट हो जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मेरे एक दोस्त पिछले दिनों गांव आए तो वो कहने लगे कि यार आसमान की तरफ देख के कहते हैं यार इतना साफ आसमान तो मैंने बहुत सालों के बाद देखा है और इतनी जो हवा में मुझे ताजगी महसूस होती है, ये शहर में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। खैर, कहने की बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता शहर में रहने वाले जब एहसास करना शुरू हुए कि भाई कौन कौन सी सहूलियात हैं जो ज़िंदगी की क्वालिटी के लिए उनको चाहिए, तो फिर उनको गाँव याद आया। अब शहर में वो लोग जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो चाहते हैं कि किसी ऐसी वॉल्ड कम्युनिटी में रहें, बड़ी-बड़ी कॉलोनीज़, जहाँ पे सबसे महँगी ज़मीन सिर्फ़ इसलिए बिकती है कि भाई यहाँ पे शहर के शोर-शराबे से आप थोड़ा दूर होते हैं, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे ग्रीनरी है, कोई प्लॉट है, कोई लॉन बना हुआ है, सड़कों पे आपको किनारे पे घास लगी हुई मिलती है और ये सारी सफाई-सुथराई जो है, ये कहीं न कहीं आपको गाँव की याद दिला रही होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो लोग जो कि शहर आ गए और उसके बाद उन्होंने पैसा कमा लिया तो वो वापस उसी तरह की ज़िंदगी ढूँढते हैं। ये लोग जिन्होंने शहर से बाहर अपने फार्म हाउसेस बनाए होते हैं, वो शायद उसी गाँव की ज़िंदगी की तलाश में होते हैं। अब कहने का इस सारी बात का मकसद ये था कि हम लोग जो कि गाँव में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शहर में रहने वाले दोस्तों की तरह बहुत सी और ऐसी मज़े-मज़े की चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी आसाइशें हैं, बहुत से ऐसी क्वालिटी लाइफ़ के बेसिक सी रिक्वायरमेंट हमारे पास हैं, जो कि शायद शहरों में उस तरह से मुयस्सर नहीं हैं। सो एक नज़र ख़ास तौर पे गाँव में रहने वाले मेरे दोस्त इस तरफ भी डालें कि हमारे पास अगर आपको ताज़ा सब्ज़ी मिल रही है, तो शहर में कोई बहुत पैसे वाला बंदा जो है ना, वो ऑर्गेनिक फ़ूड खाता है, लेकिन हमारे पास कमोबेश सबके पास ऑर्गेनिक फ़ूड होती है। खालिस दूध आपको मुयस्सर होगा, साफ़ सुथरी आबो-हवा होगी। और फिर मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी ना, ये पूरी गेट लगे हुए हैं और कम्युनिटी में आप दोस्तों के साथ रहते हैं, बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हाँ भाई ये हमारी कॉलोनी में रहते हैं। तो इसी तरह यही फ़ख्र हमें होता है जब हम किसी गोठ में, किसी कोट में, किसी गाँव में, किसी भी आप पाकिस्तान के शहर में चले जाएँ, उसके साथ-साथ जो छोटे-छोटे गाँव होते हैं, तो भाई हम गाँव वाले भी इसी फ़ख्र से बताते हैं कि भाई ये बंदा
मेरे गांव का है, इसका ताल्लुक मेरे इलाके से है। सो एक नज़र ज़रा इन अच्छी चीज़ों की तरफ ज़रूर रखें। अगर आप गांव में रहते हैं और आपका इरादा है कि आप गांव में ही रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अच्छी मिल रही है, तो कभी भी दिल में ये ना लेके आए कि यार अगर हम शहर होते, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुयस्सर है, जो शायद हमारे शहर में रहने वाले दोस्तों के पास नहीं है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो शहर हैं वो भी गाँव की तरफ आ रहे हैं, जितनी तरक्की हो रही है, जितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो जहाँ पे रहें, एक काम ज़रूर करें कि अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अच्छी सोच को इस्तेमाल करते हुए उस इलाके को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये आपका, मेरा फ़र्ज़ है, इस मिट्टी का कर्ज़ है जो हमें लौटाना है। अपनी तरबियत के साथ, अपनी तालीम के साथ, अपने कामों के साथ हम कंट्रीब्यूट कर सकें उस इलाके की बेहतरी के लिए, ये असल कमाल होगा।